कितने कर लिए थे बेटा हमने? 6 हो गए थे आई थिंक। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी? लिखो वोकैब सबसे पहले। आपका फर्स्ट वर्ड है बेटा, बोल क्यों रहे हो, क्या हो गया? अबंडन, ये तो पता होगा दक्षिणा, कितनी बार करवाया है ये वर्ड? अबंडन यानी कि छोड़ना, त्यागना, खाली पड़ा हो जो, ये क्या खाली पड़ा हो जो ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर है वो अबंडन, त्यागना। इसके साथ में एक और वर्ड कर लो, दैट इज डेजर्ट। दो तरह के होते हैं बेटा डेजर्ट, ठीक है। एक डेजर्ट होता है रेगिस्तान वाला, DESERT। एक और डेजर्ट होता है, स्पेलिंग सेम होती है, DESERT, उसका मतलब होता है छोड़ना। और एक होता है DESSERT, इसका मतलब क्या होता है? स्वीट्स। जो सिंपल स्वीट्स को नहीं बोलते, खाने के बाद में जो हम स्वीट्स लेते हैं उसको बोला जाता है डेजर्ट, DESSERT, ठीक है। सेकेंड वर्ड अबंडन के बाद अबंडन, ये तो पता होगा सबसे पहले, हाँ बिल्कुल प्रचुर। इसमें आपने ये स्पेलिंग की तरफ ध्यान देना है कि DE नहीं है, क्या है बेटा? DA, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? प्रचुर, यानी कि प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, ठीक है। जो चीज बहुत ज्यादा हो, एक्सट्रीम में हो किसी के पास में, तो उसे बोला जाता है अबंडेंट। थर्ड वर्ड एफुलेंट, एफ्लुएंट, ये नया वर्ड है, ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन चलो कर लेते हैं हम। इसका मतलब क्या होता है? धनी, ठीक है, जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो, प्रोस्परस हो, समृद्ध हो, ठीक है। प्रोस्परस वर्ड जो है ना वो ज्यादा सही है, इसका सिनोनिम प्रोस्परस। जैसे बोलते हैं ना, मे यू हैव अ वेरी हेल्दी एंड प्रोस्पेरस दिवाली, ठीक है, तो उसमें यूज होता है ये वर्ड स्पेशली। और ये स्पेल्ट में भी, मिस स्पेल्ट में भी आता है प्रोस्पेरस वर्ड। फोर्थ, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपेरेंट। पता है अपेरेंट? ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या किया था? मतलब उसका क्लियर सिनोनिम किया था ना, तो वही इसका सिनोनिम भी है क्लियर, यानी कि स्पष्ट। मैनिफेस्ट वर्ड लिखो इसके साथ में, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? क्लियर, ठीक है। फिफ्थ वर्ड, फिफ्थ वर्ड है आपका बेटा कोर्स, COARSE। COURSE नहीं है, COURSE तो कोई कोर्स हो गया, कंप्यूटर कोर्स हो गया, एनडीटी का हो गया, ठीक है। लेकिन ये COARSE है, इसका मतलब कुछ कभी तो बता दिया करो। जैसे ये हमारे पास में टेबल है, ये स्मूथ है ना ऊपर से, और इसी तरीके से अब ये है, क्या ये सेम स्मूथ है उसके जैसे? नहीं है ना, खुरदरी है ना ये, तो उसी को ही बोलते हैं जब
खुरदरी हो कोई चीज उबड़ खाबड़ सी, तो उसे बोला जाता है कोर्स, खुरदरी। 6th वर्ड, कमेंस। ये अब मेरे को सभी बता देंगे क्योंकि मैंने ये बता रखा है आपको। कमेंस, वेरी गुड। शुरुआत करना, आरंभ करना किसी को, ठीक है, कोई चीज, कमेंस, ठीक है। 7th वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट का क्या मतलब होता है? परिश्रमी। जो मेहनती आदमी होता है, मेहनती पर्सन होता है, उसके लिए यूज किया जाता है वर्ड डिलीजेंट, ठीक है, परिश्रमी। इसमें स्पेलिंग कई बार क्या आ जाती है, DILLIGENT, डबल एल आ जाता है, लेकिन होता क्या है इसमें, सिंगल एल, ठीक है, ध्यान रखना। 8th वर्ड, एमर्ज। एमर्ज, इसका मतलब होता है बेटा प्रकट होना। प्रकट होने का मतलब ये नहीं है कि एकदम से भगवान प्रकट हो गए, ठीक है। एमर्ज का मतलब होता है कोई चीज एकदम से निकल के आ जाए। जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ बैठे हैं, एकदम से मेंढक आ गया, निकल के आया कहीं से, तो दैट इज एमर्जेंस, ठीक है, किसी चीज का निकलना। जैसे कि अब ये लाइट है, लाइट में से ही मतलब ये एमर्ज हो रही है ना, लाइट यहाँ से हो रही है एमर्ज, मतलब निकलना किसी चीज का, ठीक है। एमर्ज मतलब कोई एक सोर्स पॉइंट होगा, उसमें से निकलेगी कोई चीज, ठीक है, दैट इज एमर्ज। 9th, एरोडेट, इसी का ही सिनोनिम है, लिख देते हैं हम। डिलीजेंट का ही सिनोनिम है विद्वान, ठीक है, जो अच्छा खासा पढ़ा हो, ठीक है, समझदार हो, उसे बोलते हैं। इसके इसके सिनोनिम में एक और लिखो, स्कॉलर। जैसे स्कॉलर कॉन्वेंट स्कूल है ना, तो उन्होंने रखा ही इसी नाम पे है, स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब क्या होता है, विद्वान, ठीक है, जिसको मतलब पूरी सेंस हो, समझदार हो, सियाना हो, उसके लिए यूज किया जाता है। 10th, स्कॉलर कॉन्वेंट स्कूल तो सुना होगा बस फिर। नेक्स्ट, इम्पेकेबल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा, इम्पेकेबल। ये हरियाणा का तो नहीं पता, लेकिन बैंकिंग लाइन में ये वाला जो मतलब क्वेश्चन है, कम से कम 4 to 5 टाइम्स हर एक एग्जाम में क्लियर मतलब आता ही आता है, चाहे क्लैरिकल में आ जाए, चाहे पीओ में आ जाए, चाहे SBI क्लैरिकल पीओ में आ जाए, ठीक है। मतलब साल में जितने भी बैंकिंग एग्जाम आते हैं उसमें ये इम्पेकेबल जरूर आता है, चाहे प्री में आ जाए, चाहे मेंस में आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इम्पेकेबल। इसका मतलब क्या होता है पता ही नहीं, है ना, त्रुटिहीन, यानी कि कुछ ऐसा। त्रुटि का मतलब क्या होता है? हाँ जी, गलती, एक मिनट, हाँ जी, गलती। हीन का मतलब क्या होता है? ना होना, मतलब कि परफेक्ट, ठीक है, जो बिल्कुल भी कोई किसी भी तरह की उसमें गलती निकाल ही नहीं सकते, उसे क्या बोला जाता है? इम्पेकेबल। तो परफेक्ट इसका सिनोनिम हो गया। इसके सिनोनिम में और है फ्लॉलेस, फॉल्टलेस। आप फ्लो और वर्ड कर लो, वैसे फ्लॉलेस है इसका सिनोनिम, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लो क्या होता है। फ्लो होता है कमी, ठीक है बेटा, गलती, कमी को बोला जाता है। यस, अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब क्या होता है बेटा? त्यागना, ठीक है, जैसे कि हस्बैंड अबंडेंट हिज वाइफ, तो सेंटेंस बन गया।
डेजर्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो, आई जस्ट आस्क हिम टू डेजर्ट मी एट द होम, कि वो मुझे घर पे क्या कर दे, छोड़ दे, अलग हो जाए, त्याग दे। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर। देयर इज अबंडेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड इन द दुबई, ठीक है, कि दुबई में बहुत सारे अमाउंट में क्या मिलता है, गोल्ड। नेक्स्ट है एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, यस, एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, धनी। एवरीवन वांट्स टू बी एफ्लुएंट एंड प्रॉस्परस, ठीक है, हर कोई चाहता है कि उनके पास पैसे हो, ठीक है, धनी हो वो। अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, ठीक है, जैसे हमने कल एक वर्ड किया था ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बताया था मैंने आपको, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन्स, तो हम वही चीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, देयर इज लॉट ऑफ एप्रेंस, एप्रेंस वर्ड यूज होगा, जैसे उसका ट्रांसपेरेंसी यूज हुआ, इसी तरीके से इसका एप्रेंस वर्ड यूज होगा, एप्रेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन्स। कॉज, खुरदरी, ठीक है, डोंट सिट ऑन दैट बेंच, द सरफेस ऑफ दैट बेंच इज कोर्स, ठीक है, कि उस बेंच पर मत बैठो, उस बेंच का जो सरफेस है वो क्या है जी, कोर्स है। कमेंस, कमेंस का मतलब क्या होता है, आरंभ करना। लेट्स कमेंस आवर टॉपिक दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आओ हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो कौन सा है जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट है डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, परिश्रमी, ठीक है, मेहनती। एवरीवन सिटिंग हेयर इज डिलीजेंट, हर कोई जो यहाँ पे बैठा है वो परिश्रमी है, मेहनती हो तभी आए हो ना। एमर्ज, एमर्ज का मतलब क्या होता है, प्रकट होना, ठीक है। I was going on the road silently but suddenly and calf emerged on the road, कि मैं जो है silently जा रही थी, अचानक से गाय का बछड़ा जो है वो आ गया, प्रकट हो गया पता नहीं कहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट एरोडेट, एरोडेट का मतलब क्या होता है, विद्वान। There are lots of erudite and scholars in the India that have given a lot of in the history. बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने हिस्ट्री में बहुत कुछ दिया है हमारे को। Impeccable यानी कि त्रुटिहीन, यानी कि flawless. This project is so perfect that nobody can do any kind of impeccable in this. कि ये जो प्रोजेक्ट है वो इतना ज्यादा सही है कि इसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने सेंटेंस बना दिए हैं, आपके सामने है, हम एक बार बोलेंगे इसको। अबंडेंट क्या है, अबंडेंट, प्रचुर, एफ्लुएंट, धनी, अपेरेंट, कॉज, कमेंस, कमेंस आरंभ करना, डिलीजेंट, परिश्रमी, अमर्ज प्रकट होना, एरोडेट विद्वान या स्कॉलर, इम्पेकेबल त्रुटिहीन, ठीक है। तो अब मैं एक बार पिछले वाले भी पूछूंगी आपसे, ठीक है, मतलब जो हमने कल 10 किए वो भी पूछूंगी, आज वाले 10 भी पूछूंगी, ठीक है बेटा। यस, फर्स्ट वर्ड है कैंडिड, ऑनेस्ट, ठीक है, फ्रैंक, बैरन, बांझ, ऑब्सीन, अश्लील, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट, हाँ, अशांत, नोट असभ्य है तो अनसिविलाइज्ड हो गया ना, ठीक है। टर्बुलेंट क्या हो गया हमारे पास में, अशांत, शांति ना हो जहाँ। कोर्स, COARSE, खुरदरा, डिलीजेंट, परिश्रमी, अपेरेंट, स्पष्ट, वेरी गुड। जेन्युइन, सच्चाई, वास्तविक, ट्रूथ, रिलायबल इसके सिनोनिम है। एफ्लुएंट, धनी, वेरी गुड। अमर्ज, प्रकट होना। इम्पेकेबल, परसुएड, वेरी गुड, परसुएड राजी करना। डुबियस, डाउटफुल। कॉक्स, COAX है ये, यस, राजी करना, परसुएड का ही सिनोनिम है ये बेटा। प्रूडेंट, बुद्धिमान, विवेकी को बोला जाता है, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड एक लास्ट बस पूछूंगी मैं, अबंडन, त्यागना, और इम्पेकेबल त्रुटिहीन, ठीक है। तो पिछले भी हम कर लिया करेंगे और आगे वाले तो करने ही करने हैं। यस बेटा,
7 हमने कर लिए थे, 8 करते, 6 कर लिया था आई थिंक, यस 7 देखेंगे, सभी अपना अपना दिमाग लगाएंगे, अपने दोस्त सहेली मित्र से कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना, अपना दिमाग लगाओ कि भी मैं कहाँ तक पहुंच रहा हूँ, ठीक है, यस द लीडर एंड नॉट द फॉलोअर्स डैश अरेस्टेड, लीडर और साथ में किससे जुड़े हुआ बेटा ये एंड नॉट से, और फिर उसके बाद क्या है द फॉलोअर्स डैश अरेस्टेड, सभी सोचेंगे, सोच लिया किस किस को आ गया बस 4-5 ही, कोई बात नहीं, हैंड्स डाउन। देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, कौन कौन से, लीडर, लीडर लीडर और ये क्या है फॉलोअर, किससे जुड़े हुए हैं ये एंड नॉट से, ठीक है, एंड नॉट से जुड़े हुए हैं, तो किसके अकॉर्डिंग चलना है हमने, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। फर्स्ट में क्या है हमारे पास में, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, तो मतलब कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, सिंगुलर, यहाँ पे हैव बीन है, क्या हैव बीन लगेगा, नहीं लगेगा, वर है, क्या वर लगेगा, प्लूरल है ये, आर प्लूरल है, तो सिंपल एक ही आ गया, क्या आ गया, हैज बीन। बेटा अब कई बच्चों के माइंड में आएगा, क्योंकि कल मैंने आपका लेवल देख लिया कि कहाँ पर हो आप, कई बच्चों के माइंड में ये आएगा कि हैज के साथ में क्या लगा दिया, बीन, मैडम आपने तो कहा था वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, बीन क्यों लगा दिया, किसमें लगा दिया, क्यों लगा दिया ये बीन, इनडायरेक्ट है ये, हैज के साथ बीन कब लगता है, अगर बीन लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आनी चाहिए ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगी, वेरी गुड, पैसिव है, इनडायरेक्ट थोड़ा है, नरेशन थोड़ा चल गया, वॉइस है ये, ठीक है, तो वॉइस में हम क्या करते होते थे कि परफेक्ट टेंस को किस में कन्वर्ट कर देते थे, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की, क्यों कर देते थे, क्योंकि इसमें हमें साफ पता लग रहा है कि इनको अरेस्ट किया गया है किसी के द्वारा, है ना, कोई काम किसी और के द्वारा हो रहा है, पकड़े बेचारे वो जा रहे हैं, है ना, तो पैसिव है, और पैसिव में हम क्या करते हैं, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यस 8th, she talks as if she dash the manager, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का उलझन नहीं है, क्या आएगा बेटा, यस ये लड़की, हाँ जी बेटा, बता दो, कुछ भी बता दो, मैं कौन सा थप्पड़ या डंडे लेके आई हूँ, इज लगेगा, सही कह रही है ये, इज कह रही है ये, सही कह रही है दक्षिणा, चलो जी इतना सोचना पड़ेगा तुम्हारे को, देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिख रखा है, शी टॉक्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में क्या है, एज या एस या ई एस, एज इफ शी, देखो जुड़े तो ये किससे हुए हैं, इफ से जुड़े हुए हैं ना, एज इफ से जुड़े हुए हैं, और हमारा रूल क्या कहता था कि अगर मान लो इनसे जुड़े हुए हैं तो एक में फ्यूचर यूज करो और एक में क्या यूज करो, सिंपल प्रेजेंट, फिर मैंने ऑप्शन देखे, क्या कहीं पर ऑप्शन में हमारे पास फ्यूचर है क्या, नहीं है, यहाँ पे वर है, ये तो क्या है पास्ट, ये क्या है प्रेजेंट, ये भी क्या है प्रेजेंट, और ये भी क्या है प्रेजेंट, क्यों, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, क्लैपिंग करो इसके लिए।
अगर आपका एक रूल फॉलो नहीं होगा तो दूसरे रूल पे स्विच करोगे ना। हमने तो यही रूल किया है कि अगर मान लो एज इफ से जुड़ रही है तो उस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक में किसी में भी यूज कर लो, चाहे पहले वाले में चाहे बाद में, एक में क्या यूज करो सिंपल प्रेजेंट और एक में क्या यूज करो सिंपल फ्यूचर, क्योंकि हमारा तो रूल यही कहता है। मैंने आपको उस दिन भी टेबल बताई थी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या करते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट किसके साथ पेयर होता है, परफेक्ट के साथ, कॉन्टिन्यूअस का किसके साथ होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट का किसके साथ होता है, पास्ट परफेक्ट के साथ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का किसके साथ होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। और फ्यूचर का जो लेना देना होता है वो किसके साथ होता है, प्रेजेंट के साथ, है ना। अब हमारे माइंड में ये स्ट्रक कर सकता था, चलो ठीक है फ्यूचर नहीं आया लेकिन प्रेजेंट का परफेक्ट अगर देख ले तो हम, लेकिन अगर हमने परफेक्ट देखा है बीन लगा हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का है क्या, नहीं है, क्योंकि बीन तो इंटरमीडिएट फॉर्म है ना, उसके बाद में मेन वर्ब तो हमारे को चाहिए ही चाहिए। तो ये वाला रूल भी हमारा क्या रह गया, अधूरा। फिर एक ही रूल यहाँ पे रहा, क्या रूल रहा कि भी वो तो ऐसे बात करती है जैसे कि वो क्या हो, मैनेजर, ठीक है, मतलब उसकी इमेजिनेशन आ गई ना, उसकी विश अनफुलफिल्ड है। तो ऐसे केस में हम क्या लगाएंगे, आई के साथ भी क्या लगाते हैं, वर्क, शी के साथ भी क्या लगाते हैं, वर्क, दे के साथ भी क्या लगाते हैं, वर्क, सभी के साथ में अनफुलफिल्ड विश में क्या लगेगा बेटा, वर्क। ये वो वाला रूल यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। आगे चले हम 9th पे, neither of us dash to meet her। neither of us dash to meet her। रूल याद हो, नीदर नॉर, ठीक है, नीदर का पेयर किसके साथ होता है, नॉर के साथ, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर मान लो आपको मैंने उस दिन भी बताया था ईदर किसके लिए यूज होता है, दो के लिए, और नीदर भी किसके लिए यूज होता है, दो के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये मान लो ये कब यूज होगा, जब इनका पेयर यूज होगा, नीदर का नॉर के साथ, ईदर का और के साथ। लेकिन अगर ये अकेले आ गए तो जरूरी नहीं है कि वहां पे कितने पर्सन हो, दो, लेकिन रूल वही रहता है कि ये हमारे पास में क्या है बेटा, इनडेफिनेट प्रोनाउन की तरह काम करने लग जाता है। नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ अस मतलब कि हमारे में से कोई भी नहीं। अब अगर मान लो हो सकता है मैं इनकी बात कर रही हूँ, हमारे में से कोई नहीं, हो सकता है इनमें से बात कर रही हूँ, हमारे में से कोई नहीं, चाहे मैं सारों की बात कर रही हूँ, हमारे में से कोई नहीं। समझे मेरी बात को। तो इनडेफिनेट है क्योंकि यहाँ पे नीदर नॉर का पेयर नहीं है, वो रूल फॉलो नहीं होगा, ईदर और वाला पेयर भी नहीं है, सिंपल और भी नहीं है, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी नहीं है। तो ये है क्या, नीदर। ऐसे केस में ये इनडेफिनेट है, ठीक है। और इनडेफिनेट के केस में हम हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बेटा, सिंगुलर। तो इसीलिए अब हमें सिंगुलर देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखा हैव गॉन, नहीं लगेगा, वर गोइंग नहीं लगेगा, गो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, क्योंकि हमारे को सिंपल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, नीदर ऑफ अस गो टू मीट हर, गलत हो जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट है बेटा। अब आप कहोगे कि मैम हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि बेटा यहाँ पर अस लगा हुआ है, यहाँ पे वी नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है और एस क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में ही आप लगाओगे ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस, ये सीधा ऑब्जेक्ट के साथ लगा देते हो, नहीं, ऑब्जेक्ट आ गया, इसी वजह से हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इसमें ही है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी इज गोइंग, ठीक है बेटा। बहुत सारे रूल इकट्ठे आ जाते हैं कई बार एक सेंटेंस में, ध्यान देना पड़ता है हमारे को, सीधा हमें लगने के अकॉर्डिंग नहीं चलना पड़ता। 10th देखिए, she will not come if it dash। देखिए बेटा if से जुड़े हुए हैं, if से जुड़ा हुआ है ना, देखो किससे जुड़ा हुआ है, if से, एक में क्या यूज कर दिया, सिंपल फ्यूचर, तो दूसरे में क्या आएगा,
सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे रेन्ड है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस है, नहीं आएगा। हैव रेन्ड क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन हमारे को क्या चाहिए? सिंपल प्रेजेंट। वर रेनिंग ये क्या है? कौन सा टेंस है हमारे पास? पास्ट कॉन्टिन्यूस। वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी किस में लगती है बेटा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो एक ही ऑप्शन रह गया, रेन्स। रेन्स क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईयर। तो ये रूल किया हमने, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? अ टीचर एंड अ लीडर डैश डाइड। यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक है टीचर और एक क्या है? लीडर। दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं, और दोनों के साथ आर्टिकल भी क्या है? अलग अलग है। ये नहीं, आर्टिकल अलग अलग है तो मतलब ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है, प्लूरल है। तो टीचर अलग है, लीडर अलग है, तो अब प्लूरल लगाना है। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और ये भी क्या है? प्लूरल। ठीक है बेटा, अब क्या लगाएं? आर डाइड लगाएं या हैव डाइड लगाएं? अब चुप रहेंगे सभी के सभी। यस, वही बच्चा बताएगा मुझे पीछे बैठा। हाँ जी, स्टैंड अप। हैव क्यों लगाया, आर क्यों नहीं लगाया? वेरी गुड, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। क्लैपिंग कर दो, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यस, वो फीस वाला बच्चा आ गया क्या? दे दी फीस? नहीं दी? क्या बात, फीस तो देनी थी सर को। कब दोगे? हाँ हाँ, मैम ने तो कभी फीस के लिए टोका ही नहीं। मैम तो कहते जब मर्जी दो, है ना। मैंने तो कभी टोका नहीं ना आपको फीस के लिए। कभी टोका है? नहीं टोका ना। लेकिन इसने पता नहीं क्यों कल आते आते ही कह दिया दे दूंगा जी फीस। अब तेरी फीस तो पक्का जल्दी से जल्दी पहुंचेगी सर के पास, बाकियों का पता नहीं। ठीक है, फीस दे देना भाई, ऐसे नहीं फिर हमारे हम कहाँ जाएंगे हैं। चलो हमारे बाल बच्चे नहीं होंगे तो सही, हमारे बाल बच्चे हम जोड़ ले कुछ है, तो फिर हम क्या करेंगे? दे दोगे फीस? कब दे दोगे? 2-4 दिन में? 2-4-6 दिन, या 2 × 4 8 दिन? 4 दिन में पक्का। चलो ठीक है, मैं सोमवार को पूछूंगी आके। ठीक है बेटा, 4 दिन बिल्कुल सही परफेक्ट बैठते हैं। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे को फिर फीस जमा हो जाएगी ना बेटा? ठीक है, ओके, पूछ लूंगी मैं सर से। कहीं ये सोचो मैं ऐसे ही कह दूंगा, है ना, ऐसे ही कह दूंगा भी फीस जमा करा दी। मैडम ने कौन सा पूछना है ना। यस, ईदर द फादर। अच्छा, तो यहाँ पे परफेक्ट है, डाइड लिखा हुआ है, इसलिए हमने क्या लगाया बेटा? हैव। ठीक है, अगर वहां पे होता डाइंग तब क्या लगा देते? आर। समझ गए? इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। 12th बोले नहीं, फीस बाद में करा देना जमा। इधर द फादर, अभी क्लास लगा लो, क्लास लगाने की फीस देते हो आप। इधर द फादर और द चिल्ड्रन डैश। यहाँ पे सब्जेक्ट है फादर और चिल्ड्रन, किससे जुड़े हुए हैं? इधर और से। ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं? इधर और से। तो फिर क्या करेंगे? क्या नाम है आपका जिसने फीस जमा करानी है? डिम्पल। वाओ, सेट अप। मेरे को सारे कहते थे कि चेहरे पे डिम्पल पड़ते हैं, है ना। सेट अप। यस बेटा, फीस जमा करानी है ना, तो कुछ पैसे वसूल भी तो करने हैं हमने, करने हैं या नहीं? चलो फिर बताओ, ये फादर सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, किससे जुड़े हुए हैं? इधर और से जुड़े हुए हैं। तो फिर अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाए? कोई सी मर्जी लगा दे। हाँ, एक लगाए। बताओ फिर। कौन सा जच रहा है? इस जच गया आपको? इसके बिंदी लिपस्टिक ज्यादा लगी आई थिंक। चलो बी ऑप्शन कह रहा है ये बच्चा। ठीक, नीचे वाले ने बता दिया ए ऑप्शन। चलो देख लेते हैं ठीक है या नहीं।
ठीक है। यस बेटा, अभी मैंने ये पूछा नहीं क्यों आया ये ऑप्शन, ठीक है, वो कल पूछेंगे, मतलब मंडे को जब फीस आ जाएगी फिर पूछेंगे, ठीक है। फादर और यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन, किससे जुड़े हैं, ईदर और से। रूल क्या कहते हैं, किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड वाला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर, कौन बोल रहा है सिंगुलर, बेटा चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड्रन नहीं होता, ठीक है। तो देखो कितनी अजीब सी बात है ना, इंग्लिश क्या है, एक सिंपल CHILD आया तो चाइल्ड, ठीक है, और यही अगर मान लो CHILD लग गया तो चिल्ड्रन, तब चाइल्ड्रन क्यों नहीं बना, बनना चाहिए था ना, तो बना नहीं, अब क्या करें। अब देखो ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगनी चाहिए, प्लूरल। यहाँ पे हैज कम है, सिंगुलर, हैज सिंगुलर होता है, वॉज सिंगुलर होता है, इज सिंगुलर होता है, एक ही बच गया, कौन सा, खुश हो गया क्या, ठीक है मेरा। नेक्स्ट 13। अब देखो बेटा, अब इस बच्चे का पूरा इंटरेस्ट रहेगा कि भी हाँ अगले का भी आंसर मैं फाइंड आउट करूं। तो बात पता क्या होती है, आपके माइंड की होती है, आपके इंटरेस्ट की होती है। अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो ना, एक चीज ध्यान देना, घर पे जाके चाहे ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने तो कभी कहा ही नहीं इंग्लिश घर पे जाके पढ़ो, कभी नहीं कहा। अगर कहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट के लिए कहा होगा, वो भी आपके खुद के ऊपर होता है, करना है कर लो, नहीं करना तो मैं तो करवाऊंगी, है ना। मैंने कभी ये नहीं कहा बेटा घर पे जाके पढ़ो, वो आपकी खुद की इच्छा है। जब तक आपको मार पीट के धक्के से अगर पढ़ाएंगे तो कितनी देर पढ़ लोगे, नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है। जब आपको खुद को होएगा ना कि भी हाँ अब हमें पढ़ना है, अब मुझे सही आंसर निकालना है, फिर बात बनेगी। मैं सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, क्लास में प्रेजेंट रहो, माइंड आपका सारा यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। अब कितने दिन हो गए व्हाट्सएप नहीं चलाया, नहीं जा रहा ना माइंड उधर वाली साइड, ये जा रहा है, कब चलेगा नेट, कब चलेगा नेट। सच्ची बताओ किस किस का जी करता है कि भी मैं घर पे नेट चलाऊं, वाईफाई छोड़ो, यहाँ का नहीं, घर पे। बात इतनी सी है बेटा, खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए सभी का, खुद के ऊपर कंट्रोल है तो बात बन जाएगी, अदरवाइज ऐसे ही रह जाओगे। यस, मोर देन वन क्लर्क, मोर देन वन का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यानी नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर, और वर्ब भी कौन सी होनी चाहिए, सिंगुलर, यही रूल कहता है ना। और इनडेफिनिट प्रोनाउन का नन, मोर देन, नन, ईदर, नीदर, मैनी, ऑल, ये रूल क्या कहता है कि नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल, और वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। अब यहाँ पे है मोर देन वन, तो मोर देन वन का रूल कहता है कि सब्जेक्ट क्या है, क्लर्क, नाउन क्लर्क है ना, ठीक है। कौन सा नाउन है ये मत पूछो मैडम। क्लर्क, फंसा दिया मैडम, कहाँ फंसा दिया ना। टीचर कौन सा नाउन है, कलेक्टिव है। कंघी फेंकी थी आज बालों में, कंघी फेंकने का मतलब समझते हो, क्या मुहावरा है ये, ऐसे ही करवा रही हूँ मैं आपको, मेरे को लगता है मेरे को तो ABCD सिखानी चाहिए पहले, कि बेटा ये बी फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, A फॉर एरोप्लेन, B फॉर बैटमैन, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, D फॉर डोंकी, ये सिखाना चाहिए, है ना। ABCD आती है सभी को, पक्का आती है, जिस जिसको ABCD आती है हाथ खड़े करो। बड़ी ABCD आती है या छोटी ABCD,
दोनों ही आती है, कमाल होगी। सुनील सर नहीं कहते होते कि ABCD बस वही है, सारे A to Z ही है, 26 ही तो लेटर है। हिंदी में बल्कि ज्यादा है, हिंदी में तो स्वर अलग है, व्यंजन अलग है ना। यहाँ पे कौन सा कुछ अलग है, कुछ अलग ही नहीं है। आधा ए है इसमें, नहीं है ना, पूरा ए ही है ना। हिंदी में तो आधा स भी है, सारा कुछ आधा है। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा हम मोटिवेशन नहीं देते। यस, अब बात इतनी सी है, क्लर्क जो है वो कॉमन नाउन है बेटा। टीचर, जैसे अगर मान लो मैंने बोल दिया तो टीचर क्या है, मैं भी टीचर हूँ, मंजीत सर भी टीचर है, ठीक है, नवीन सर भी टीचर है। तो टीचर अगर बोल दिया तो आप तीनों को ही टीचर मानोगे ना, समझे मेरी बात को। कोई दक्षिणा को तो टीचर नहीं मानेगा, समझ गए मेरी बात को। जब कॉमन हो सभी के लिए, जैसे मान लो मैंने बॉय बोला तो ये भी बॉय है, वो भी बॉय है, वो भी बॉय है, वो भी बॉय है, समझ गए। इसी तरीके से कॉमन है, सभी के लिए जो यूज किया जा सकता है, किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है, वो होता है। तो अभी इसी तरीके से क्लर्क है, क्लर्क बोल दिया तो क्या मैं मैनेजर को क्लर्क बोल सकती हूँ क्या, नहीं, क्लर्क को ही क्लर्क बोलूंगी ना। तो क्या है ये, कॉमन, ठीक है बेटा। कॉमन नाउन है जो एक कैटेगरी को डिफाइन करता है और सभी के लिए सेम यूज होता है, उसे क्या बोला जाता है, कॉमन। अब ये लड़की मुझे बार बार बोल रही थी कि मैम ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटा, कलेक्टिव नाउन वो होता है, ग्रुप मैटर नहीं करता उसमें, उसमें मैटर करता है कि जितने भी पर्सन है उनका एम जो है वो क्या हो, सेम। जैसे कि मान लो मैंने बात कर दी टीचर की, तो टीचर का एम अलग अलग हो सकता है, टीचर यहाँ पे भी है, टीचर अपेक्स कॉन्वेंट में भी है, टीचर स्कॉलर कॉन्वेंट में भी है, समझ गए, सभी का एम अलग अलग है। अपेक्स वाला स्कॉलर के लिए काम थोड़ा कर रहा है, स्कॉलर वाला हमारी एकेडमी के लिए थोड़ा काम कर रहा है, तो वो कॉमन है। बट यही अगर मान लो मैंने कह दिया SDM स्टाफ, तो SDM स्टाफ का जो मेन मोटिव है वो SDM स्टाफ ही है, समझ गए, कि हमारा STM का ही आगे इंक्रीज करना, आगे बच्चों को पढ़ाना, इनको जॉब लगाना, हमारा मोटिव सेम है। जिनका मोटिव सेम हो, ग्रुप सेम हो, ग्रुप मिलके काम कर रहा हो किसी चीज के लिए, उसे बोला जाता है कलेक्टिव नाउन, समझ गए। तो ये फर्क है कॉमन में और कलेक्टिव में। तो क्लर्क में, क्लर्क कौन सा है हमारे पास में नाउन बेटा, कॉमन, सिंगुलर है ये, और मोर देन वन के बाद हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो सिंगुलर कौन सी है हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ इज, बाकी तो कुछ नहीं है। हैव किसके साथ, हैव प्लूरल है, आर प्लूरल है, और ये भी प्लूरल। 14, द कैप्टन अलोंग विद द क्रू डैश, कैप्टन है, क्रू है, किससे जुड़े हुआ बेटा, अलोंग विद से, तो किसके अकॉर्डिंग चलना हमें, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, कौन से वाले में है हमारे पास, सी ऑप्शन। 15 देखेंगे हम, इफ शी डैश अ मिनिस्टर शी वुड हेल्प द पुअर। तो अब देखिए क्या लगेगा बताएं, सिंपल है, उसने कहा कि अगर वो मिनिस्टर होती, क्या हो गया बता दो, कोई प्रॉब्लम पीछे रही हो, कुछ आगे प्रॉब्लम आ गई हो, अभी मैंने करवाया ना हो, प्रेजेंट वाला ही डिस्कस कर रहे हो, तो फिर क्या डिस्कस किया, क्या आंसर पे पहुंचे, हाँ जी, अनफुलफिल्ड थोड़ा है, इमेजिनेबल है। अनफुलफिल्ड का मतलब क्या होता है, जो इच्छा पूरी ना हुई हो, ठीक है। और इमेजिनेबल का क्या मतलब होता है, कि भी काल्पनिक, सोचना कि ये चीज हो जाए, ठीक है। तो दोनों में बहुत फर्क है बेटा। एक तो होता है जैसे कि मैंने कहा काश मैं क्वीन होती, तो ये इमेजिन है, ठीक है, इमेजिन कर रही हूं मैं। और अनफुलफिल्ड का क्या मतलब है, कि अगर मैं दोबारा से 8 साल की होती तो मैं उस टाइम पर टॉफी की जगह पे बिस्किट मारती, मैंने ये बोला, तब वो क्या है,
मेरी इच्छा बीच में रहेगी ना, पास में रहेगी इच्छा, तो वो होती है अनफुलफिल्ड। समझ गए? जैसे कोई बंदा मर गया तो उसकी इच्छा बीच में ही रहेगी, काश पोते का मुंह देख जाती, है ना? तो वो इच्छा जो बीच में रह गई है वो होती है अनफुलफिल्ड। ठीक है? तो इफ शी डैश अ मिनिस्टर शी वुड हेल्प द पुअर। अब हमें कैसे पता लगा ये इमेजिन है? मैं बता देती हूँ आपको। ये मोडाल है बेटा, वुड यूज किया हुआ ना। वैसे तो ये पास्ट में यूज होता है, लेकिन एक इसका बहुत ही खूबसूरत सा रूल होता है, वो क्या कि ये जो है वो इमेजिन के केस में यूज होता है, यानी कि आगे। ठीक है? बहुत रिक्वेस्ट के केस में यूज होता है, इमेजिनेशन के केस में यूज होता है, पोलाइट जब हम ये किसी के साथ बोलना होता है तब हम वुड बोलते हैं। जैसे बेटा मैंने कहा आप चाय लोगे या कॉफी, मैंने ये बोला, तो उसको इंग्लिश में कैसे मैं बोलूंगी? वुड यू लाइक टू हैव अ टी और कॉफी? वुड यूज किया ना। वुड क्यों यूज किया? पास्ट का है ना ये तो। जैसे कैन का कुड, शैल का शुड, विल का क्या बन जाएगा? वुड। लेकिन ये पास्ट का है, तो मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा सा रूल है, वो क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट। समझ गए? इमेजिनेशन और पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में यूज होता है, इसीलिए पता लगा कि ये इमेजिनेशन है। ठीक है? तो इफ शी, उसके साथ में क्या लगाएंगे हम? वर। इफ शी वर अ मिनिस्टर शी वुड हेल्प द पुअर। इसके बाद आगे करते हैं हम, बस ये पेज कंप्लीट कर लेते हैं। 16. One of the peculiarities which distinguishes the present age is the multiplication of the books. ये आपको नहीं पता लगेगा बट मैं बता देती हूँ। हमारे पास, हमने नाउन का चैप्टर किया था हमने, लेकिन अभी कंफ्यूजिंग नाउन नहीं किए। ठीक है? कंफ्यूजिंग नाउन में क्या होता है बेटा, हमारे को पता, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक चीज की थी, वो भी एक नाउन ही था, उसमें मैंने आपको बताया था डेजर्ट, एक और डेजर्ट होता है, और एक और DESSERT होता है ना? मतलब सभी की, इन दोनों की स्पेलिंग भी सेम है, फिर भी इनका मीनिंग अलग है, और इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग क्या है? अलग। तो ये नाउन्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, क्या? डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश और सेपरेट्स, दोनों में बहुत फर्क होता है बेटा। ठीक है? उस फर्क की वजह से यहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम रूल देखते हैं। यहाँ पे क्या है? वन ऑफ। आपको बताया इंडेफिनिट प्रोनाउन, वन ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ। ठीक है? इसके बाद में जो नाउन यूज होगा वो क्या यूज होता है बेटा? हमेशा प्लूरल। प्लूरल यूज होता है ना? जब प्लूरल यूज होएगा तो फिर उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होएगी या वर्ब यूज होएगी वो क्या यूज होएगी? सिंगुलर के अकॉर्डिंग। सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही लगा हुआ है, क्या यूज हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। लेकिन यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा? सेपरेट्स। बस ये बात है, क्योंकि आपको ये नाउन का डिफरेंस नहीं पता था। क्या फर्क है बेटा? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वन ऑफ द पेक्युलरिटीज व्हिच डिस्टिंग्विश द प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बुक्स। कि भी अब जो बुक्स बहुत ज्यादा जो डिफरेंस मतलब आ गई है, जिसकी वजह से प्रेजेंट एज जो है वो अलग हो गई है। यहाँ पे कितने दोनों का फर्क किया जा रहा है? दो का फर्क किया जा रहा है ना? चाहे दो का फर्क करो, चाहे तीन का फर्क करो, चाहे चार का फर्क करो, चाहे पांच का फर्क करो, हम सेपरेट्स लगाएंगे, कोई और वर्ड लगाएंगे। डिस्टिंग्विश क्यों नहीं लगाएंगे? डिस्टिंग्विश हम तब यूज करते हैं बेटा जब हमारे पास में एक ही पर्सन की अलग अलग क्वालिटीज के अलग अलग डिफरेंस बताया जा रहा है। ठीक है? जैसे कि अगर मान लो मैंने मेरी खुद की क्वालिटीज के बारे में बताना चाहा, मैंने कहा कि भाई पहले तो बचपन में मैं तेज भाग लिया करती थी, अब मैं मोटी हो गई, अब मेरे से तेज नहीं भागा जाता। ठीक है? तो मैंने अपनी पास्ट एज और प्रेजेंट एज में डिफरेंस बताया ना। एक ही पर्सन के अलग अलग डिफरेंस बताओगे तब आप डिस्टिंग्विश यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको सेपरेट्स, डिफरेंस, ठीक है, या कोई और वर्ड यूज करना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बाकी ये बिल्कुल सही है। 17 देखिए, he dare not to ask him। बहुत ही सिंपल सा,
टेंस का एरर है इसमें, कोई रूल नहीं है इसमें। ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, तो फिर किस में चेंज करें, डेयर में। यहाँ पे डेयर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, डेयर्स। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर। देखो बेटा अगर ही लगा हुआ है तो मैं गो लगाऊं या गोस, गोस। अब यही अगर दे लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे गो लगाऊं या गोस, गो। क्यों लगाया, है तो प्रेजेंट है ना, लेकिन इस सिंगुलर की वजह से यहाँ पे क्या लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। इस प्लूरल की वजह से यहाँ पे सिंपल क्या लगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सिंगुलर है तो आप ऐसे कैसे लगा सकते हो, इसको भी क्या बनाओ, डेयर्स। He dares not to ask him। देखिए बेटा टू है, टू के बाद क्या यूज कर रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी इसमें कोई रूल है ही नहीं, हमने रूल तो एंड और नॉट का पढ़ा था ना, नॉट टू का तो कोई रूल ही नहीं पढ़ा। 18th देखते हैं। I used to play hockey when I was in 10th class। वेरी गुड। हाँ, used to क्यों यूज किया, जब पास की हैबिट हो, मैं पास में खेला करती थी, मैं पास में कूदा करती थी, मैं चॉकलेट खाया करती थी, तो ये पास की मेरी हैबिट है ना। जब पास की हैबिट की बात हो रही हो तो एक ही मोडाल यूज होता है, क्या, यूज्ड टू। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे यूज्ड टू नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, यूज्ड टू। एक और पते की बात बताती हूँ, टू के बाद हमने हमेशा क्या सीखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आपको कहीं पर ऐसा भी दिख सकता है, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कब दिखेगा, जब हम लगाएंगे तब दिख जाएगा। कोई बता सकता है, जीरेंड तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है, उसमें तो टू होता ही नहीं है, नहीं होता ना। जैसे प्लेइंग क्रिकेट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ हॉबी, मैंने प्लेइंग बोला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है ना, मैंने इज आर वाज वर कुछ नहीं लगाया, वो जीरेंड है। ठीक है बेटा, अब तो यहाँ पे मैंने टू लगा दिया तो इन्फिनेटिव है ना, हाँ जी, वेरी गुड, क्लैपिंग करते इस गुड़िया के लिए, मरे गरे हाथों से कर रहे हो, मैं कर देती। देखो बेटा यूज्ड टू, हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि यूज्ड टू कब यूज होता है, जब हैबिट क्या हो, पास्ट की। जब पास्ट जैसे जैसे कह देते हैं ना, आदतें जो पड़ जाती है वो छूटती नहीं, है ना। अब मैं पास्ट में चॉकलेट खाया करती थी, लेकिन अब भी खाती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ उसको, तो ऐसे केस में मैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है बेटा, तो अगर मेरे मान लो मैंने चॉकलेट खानी बंद कर दी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे कंटिन्यू रख दी तो क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक तो ये केस हो गया कि आपने अपनी हैबिट को क्या रखा, कंटिन्यू, और एक आपका वो केस हो जाएगा बेटा जब आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाओगे, आईएनजी कब लगाओगे, जब आपका क्या होगा, नियर फ्यूचर, कि आपका फ्यूचर बहुत ही क्या हो, नियर, कि जैसे मैं दिल्ली जाने ही वाली हूँ, कोई काम जब आप करने ही वाले हो, आपने उसको सिस्टमैटिक कोई ढंग कर लिया कि भी हाँ ये काम होने ही वाला है, नियर फ्यूचर है, आपने सोच लिया, तब भी आप टू के साथ क्या लगा सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। ठीक है, टू के साथ आईएनजी दो ही केसों में मिलता है, एक तो जब आपने क्या कर दिया, अपनी हैबिट को कंटिन्यू रख लिया, एक नियर फ्यूचर के केस। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड।